Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 12b, question number 6 of book D2 8th edition, and it is related with sets and probability. Question number 6 is saying that it is given that universal set x is an integer between 0 and 10. So between 0 and 10 means the numbers 0 and 10 are not included, while all the other numbers will be included. Okay, the second one is set j, that is x is not a prime number. हमने प्राइम नंबर जो नहीं है वो लिखना है. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट जे एंड जे कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन. So set notation form, first of all we will write, and this is question number 6. So universal set will be equal to universal set usually we will denote with u, but यहाँ पे इस सिंबल से डिनोट है तो आप इसी से डिनोट कर देंगे. ओके जी. द इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2. इंटीजर्स आर द नंबर्स जो जिसमें डेसिमल्स इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर होल नंबर्स. ठीक है. बिटवीन 0 and 10 है, सो दैट मीन पॉजिटिव आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके. जे इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. अब जब आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है तो आपके पास जितने भी अदर सेट हैं दैट आर बाउंडेड विद द यूनिवर्सल सेट. सो दैट मीन जो प्राइम नंबर्स आप लेंगे वो इसमें से ही प्राइम नंबर्स, जो नॉट अ प्राइम नंबर, इसी में से ही आपने ढूंढने हैं, इसके अलावा कोई नहीं. नॉट अ प्राइम नंबर. 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 4 इज़ नॉट अ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 7 लीव इट, एंड 8 and 9 दे आर प्राइम नंबर्स. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स दैट आर अदर देन दिस, जो इस एलिमेंट के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट आर द कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें से मतलब एक तरह से आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है. सो कॉम्प्लीमेंट्स में आपके पास जे में आपके पास आ जाएंगे 2 3 5 and 7. मीन्स जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपके पास क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट में है. नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द जे प्राइम इन वर्ड फॉर्म. वर्ड फॉर्म में वी विल राइट दैट जे प्राइम एक्स इज such that x is prime number. X is a prime number between, because आपने बाउंड्री उसकी बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक है. बिटवीन 0 and 10. 0 and 10 के दरमियान में आपके पास प्राइम नंबर है. नेक्स्ट में आपने बताना है स्टेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट. नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, आप यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने नंबर्स हैं हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ जे में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं. और नंबर ऑफ जे कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कितने हैं, ऑब्वियसली 4 होने चाहिए. जो भी जे एंड जे कॉम्प्लीमेंट है, जब आप इनके नंबर्स को सम करते हैं सो योर टोटल नंबर शुड बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसी में से ही रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ जे एंड प्लस जे कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 5 + 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9. दैट इज़ द नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट. ये हमेशा आता है बिकॉज यूनिवर्सल सेट पे ही से ही आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना नंबर, इसलिए. Question number 7. It is given that universal set is a set containing the first 10 letters of English alphabets and K is a set of consonant. अब फर्स्ट 10 letters of English alphabets हैं तो हम लोग इसका अपना यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं. एंड यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, अच्छा जी, फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स हैं. सो ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 HIJ 8 9 10. ओके, ये हमारे पास हो गए 10 पूरे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. अब के एक हमारे पास सेट है जो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वोवल्स नहीं होते. वी नो दैट वोवल्स कौन से होते हैं, AEIOU. अब AEIOU को छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं दैट आर द सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स FGH एंड J. ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ गए. अच्छा, अब आपने लिखने लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड के कॉम्प्लीमेंट्स. के कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, ए आएगा ओबियसली. जो इसके अलावा सारी यूनिवर्सल सेट, मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं दैट आर द के कॉम्प्लीमेंट. ए आ गया, फिर ई आ गया और आपके पास आई आ गया. अब इसको वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ वोवल्स
VOWELS, I think so. Set of vowels between first 10 अल्फ़ाबेट्स. पहले 10 अल्फ़ाबेट्स में से हमने वॉवल्स उठाए थे. फर्स्ट 10 अल्फ़ाबेट्स. ठीक हो गया. नेक्स्ट में वो आपके पास कैन स्टेट द वैल्यू ऑफ, आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं तो हमें उन्होंने ऑलरेडी बताए थे कि वो 10 हैं. के एलिमेंट्स लिखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है. इसी तरह से के प्राइम के आप एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3. इट मस्ट बी, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. एंड वो आ रहा है हमारे पास एन प्राइम के. इसमें आपके पास 7 + 3 दिस इज़ इक्वल टू 10. Okay, moving towards the next question, that is question number 8. It is given that L is a set and M एक हमारे पास सेट है. हमें एक वेन डायग्राम बनानी है. अच्छा जी, अब वेन डायग्राम के लिए जब भी आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा सो आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक जो भी आपके पास सेट गिवन होगा. बट इफ़ देर आर टू सेट्स, उसमें कोई यूनिवर्सल सेट मेंशन नहीं है, सो यू विल सिंपली ड्रॉ द टू सर्कल्स. आप जो दैट वन इज़ द बिगर वन, द आउटर वन, दैट इज़ द L and the M is the inner one. M is क्या है, इसका सबसेट है. So M के elements you will write first, that is 0 1 2 and 3, and the remaining element that is -2 and -1 are the elements for L. मतलब L में सारे elements हैं बट आप उसको repeat नहीं करेंगे. अच्छा जी, is M L a subset of L? Yes, M L का subset है. Is L a proper subset of M? No, क्योंकि because they are not equal. So that's it. Moving towards question number 9, it is given that n such that n is an integer such that 0 is less than x is less than 20. अब 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन है, while 20 you will include. अब हमारे पास हमने क्या करना है, सारे के सारे इनको एलिमेंट फॉर्म में लिखना है. सो हम n से स्टार्ट कर देते हैं. ऑल द एलिमेंट्स 0 will not include 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन आप 20 लिख देंगे. ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दैट. P इज सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 20. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4, पहला मल्टीपल ऑफ 4 होता है, फिर आपके पास 8 होता है, फिर आपके पास होता है 12 एंड देन 16. लेस देन 20, सो यू विल नॉट इंक्लूड 20. Q इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 21. पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 21, सो दैट मीन 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक आपके पास एलिमेंट्स जाएंगे. क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास क्या हैं. क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि इज़ n अ सबसेट ऑफ p. n जो है वो सबसेट है p का और p सबसेट है n का. n सबसेट है p का नहीं, n के कोई सारे एलिमेंट जो है वो p में एग्जिस्ट नहीं कर रहे. सो दैट मीन P is a subset of N. और explanation में आप क्या लिखेंगे, because all the elements of P are present in set N. List all the elements of Q in set notation. I have already done. Is N is a subset of Q or Q is a subset of, both are correct because दोनों equal हैं, so you can write in either of the form. आप किसी भी form में लिख सकते हैं, either P N Q की उसमें लिख सकते हैं subset, या because they are the improper subsets, so आप दोनों forms में हम लिख सकते हैं. Okay, the last question of this exercise, that is question number 10, and question number 10 is saying that list all the subsets in set notation. हमने subsets लिखने हैं. Okay, part A is R is given, that is 7 8 and 9, and I told you a rule that how we will identify कितने subsets बनेंगे. वो आप क्या करते हैं, 2 power n. n क्या है, number of elements 1 2 3. 2 power 3, that mean 8 सबसेट्स बनेंगे. सबसे पहला आपके पास आता है 5. सेकंड आप सेपरेट करके लिखते हैं 7 8 9, एंड देन 2 2 की पेयर्स बनाएंगे 7 and 8, 7 and 9, फिर आप 8 and 9, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में आपका अपना कंप्लीट सेट जो होता है वो आ जाता है. सो दिस इज़ योर आंसर. अब इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो आप एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाएंगे सेट फॉर्म में लिखने के लिए. दैट्स इट. ठीक है, ओके जी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 7.
सो पहले तो हमें सेट निकालना है, कौन सा है, लेस देन 7। प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, 2 3 5। लेस देन 7 है तो 7 विल नॉट इंक्लूड। ओबियसली इसके भी 8 सबसेट्स हमारे पास बनेंगे। सबसे पहला आपके पास आ जाएगा 5, देन 2, देन इट्स 3, देन इट्स 5, देन 2 एंड 3। ईजी वे होता है कि आप पहला नंबर लें, इसके साथ सारों की पेयरिंग कर लें, ठीक है। 2 एंड 3, एंड ये नहीं होता कि 2 3 लिख दिया तो नेक्स्ट टाइम आप 3 2 लिख दें, दे आर सेम। ओके, देन वी विल राइट 2 एंड 5। अच्छा, फिर आप सेकंड नंबर पे आएंगे, सेकंड का इसके साथ पेयर बनाएंगे 3 एंड 5। सेकंड का फर्स्ट वाले के साथ ऑलरेडी पेयर हो चुका है, सो आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 एंड 5, एंड इसको सेट फॉर्म में लिखने के लिए वी विल पुट एन एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज़ ABCD। ABCD, ओके, आई विल राइट इट ओवर हेयर क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। Part C is set T is given, that is A, B, C and D। 4 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 4 आपके पास 16 बनने चाहिए। 5 A, the second one is B, the third one is C, and then it's D। okay, then the next one is AB। फिर आपके पास आ जाएगा B and C, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आएगा C एंड D, मैं इधर रख लेती हूँ। ओके जी, C एंड सॉरी AB। ओके, मुझसे मिस्टेक होगी, मुझे A के साथ C को बनाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैं करती हूँ AC, ठीक है। फिर आएगा A एंड D। जब आप ऑर्डर में जाते हैं ना तो वो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फिगर आउट कि आपके पास कौन सा नंबर आ गया। अब A की सबके साथ पेयरिंग होगी, अब आप B की तरफ आएंगे, B एंड C एंड B एंड D। क्योंकि B का ऑलरेडी A के साथ पेयर हो चुका है तो अब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। B और C और B और D हो गया। अब आपके पास आ जाएगा C का, ठीक है। सो C का आपके पास बनेगा C एंड D। दैट्स इट, बिकॉज C D और C A के साथ ऑलरेडी हो चुका है, C B के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आप आएंगे 3 वालों की तरफ, लाइक 3 आप बनाएंगे। पहले 3 ले लेते हैं, A B C। फिर उसके बाद आ जाएगा, पहले वाले को स्किप कर दें आप, B C D ले लें, ठीक हो गया। अब आप सेकंड को स्किप कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, A C D। अब आप थर्ड को स्किप कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, A B D। अब हम काउंट कर लेते हैं, इट मस्ट बी 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। That's perfectly fine. And the last one is A B C and D, and in set form, that is it. So this is it for today. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.